अब सांप को कितना भी दूध पिला लीजिए, लेकिन जिस दिन उस सांप को मौका मिलेगा उस दिन वो आपको डस लेगा। टर्की और अजरबैजान जैसे देश भी हिंदुस्तान के लिए वही सांप है जिनके लिए हिंदुस्तान ने दिल खोलकर बड़ा कर दिया, लेकिन आखिर में मानवता के ऊपर, इंसानियत के ऊपर, आतंकवाद के ऊपर मजहब देखकर इन्होंने समर्थन कर दिया। पाकिस्तान अपना सैनिक डिप्लॉयमेंट बढ़ा रहा है, यह जानकारी भारत ने दी। तो क्या यह मतलब निकाला जाएगा कि ड्रोन और लड़ाकू हमलों के बाद पाकिस्तान जमीन से भी लड़ने की तैयारी में है? इस जानकारी से यह समझ बदलती है और बदलनी चाहिए कि पाकिस्तान उकसा नहीं रहा है, बल्कि युद्ध के मैदान में उतरने की तैयारी पहले से कर चुका है। लेकिन टर्की और अजरबैजान ने इस कार्रवाई को निंदा कर भारत को न सिर्फ ठेंगा दिखाया, बल्कि पाकिस्तान के आतंकवाद का खुला समर्थन कर दिया। हम जंग के बीचों बीच हैं। आप क्या उम्मीद कर रहे हैं कि हम पाकिस्तान के सामने जाकर खड़े हो जाएं और कहें कि आइए जहांपना, तोहफा कबूल कीजिए? और यह बार बार हो रहा था, लगातार हो रहा था। जब पाकिस्तान के सैन्य प्रमुख असीम मुनीर जो हैं, लगातार भड़काऊ बयान दे रहे थे, उनकी जिहादी सोच पूरी दुनिया के सामने थी। आज जो हम इस हालात में हैं, यह हमने नहीं चुना है। स्वाभाविक सी बात है, अगर पाकिस्तान ऐसा करता रहेगा। और अगर अभी भी आप में से किसी को लगता है कि भाई साहब क्यों बॉयकॉट करना, तो हम आपको बता देंगे कि पाकिस्तान हिंदुस्तान पर जितनी मिसाइलें छोड़ रहा है या ड्रोन छोड़ रहा है, वो मेड इन टर्की है। अब आप फैसला कर लीजिए अगर आप में से कोई ऐसा है। वैसे तो देश में कई जगहों पर, कई सिटीज में सायरन बज रहे हैं, लेकिन एक सायरन उससे भी ज्यादा यहां पर बज रहा है, और वो है गोदी मीडिया के स्टूडियोज का सायरन। हर 5 सेकंड के अंदर टू सायरन बजना शुरू हो जाता है। देखो, अलग अलग जगहों पर ब्लैकआउट हो रहा है, लेकिन मैं पूछना चाहता हूं सरकार से कि गोदी मीडिया का सर ब्लैकआउट कब होगा? जल्दी से इनका ब्लैकआउट कराओ, नहीं तो ये हमारा दिमाग खराब करके रख देंगे पूरी तरीके से। अब देखो, सायरन्स तो बज रहे हैं और इन्होंने झूठ फैलाने का काम यहां पर शुरू कर दिया है, लेकिन हालत इतनी खराब है कि इनके जो आईटी सेल के लोग हैं, जो कि सालों से इनको सपोर्ट करते आए हैं, वो भी इस टाइम पर गोदी मीडिया को पकड़ पकड़ के गालियां देने का काम कर रहे हैं। आपको आपकी स्क्रीन पे दिखाना भी चाहता हूं। सो मच फेक न्यूज बाय जी न्यूज, दे नीड टू बी बैंड। सोचो, ये आईटी सेल के लोग कह रहे हैं कि गोदी मीडिया को बैन किया जाना चाहिए। मतलब अभी तक ये लोग मिलके 100 में बातें कर रहे थे, अब ये लोग एक दूसरे से लड़ना शुरू कर चुके हैं। तालियां हो जाए इन चोमुओं के लिए। सर घुस गई इंडियन आर्मी घुस गई पाकिस्तान के अंदर। अबे कौन से एंगल से, कौन सी कंट्री में, कौन से बंदे को ये न्यूज लग रही है? लेकिन हमारे देश में लाखों करोड़ों लोग ऐसी न्यूज को, सो कॉल्ड न्यूज को कंज्यूम कर रहे हैं। एंड सबसे बड़ी बात यह कि इनकी बातों में आने के बाद वो लोगों को व्हाट्सएप पे ये इंफॉर्मेशन शेयर भी कर रहे हैं, लोगों को अपने आसपास ये बातें बता भी रहे हैं। फेक न्यूज का पूरा यहां पर एक कारोबार चल रहा है कि और क्या क्या बातें चल रही है यहां पर न्यूज में। पाकिस्तान में घुसी भारतीय सेना, अब इनको पता था कि इस बात पे पकड़े जा सकते हैं, इन्होंने इसलिए ये बोलना शुरू कर दिया कि इंडियन आर्मी घुस चुकी है पाकिस्तान में, लेकिन कौन से बॉर्डर से घुसी है ये नहीं पता। अबे जब ये नहीं पता तो तुम्हारे को कैसे पता चलेगा कि पाकिस्तान में घुस गई आर्मी? पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद पर कब्जा हो गया भैया। हमारे देश की सरकार को पता हो ना पता हो, या फिर आर्मी को कुछ पता हो ना पता हो, लेकिन मीडिया ने बता दिया कि इस्लामाबाद के अंदर कब्जा कर लिया है। एक्चुअली ना, इनको पता है कि इनके व्यूअर्स कितने ज्यादा चोमू है। व्यूअर्स चोमू है, कुछ वेरीफाई नहीं करने वाले। अब कल रात से ये लोग अलग अलग जगहों पर कब्जा कर। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आपने इस वीडियो को मुलाहिजा किया है, जो मुकम्मल वीडियो हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं। पाकिस्तान ने अपने दुश्मन भारत को ऐसा सबक सिखाया है कि वह जिंदगी भर याद रखेगा। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान ने भारत पर ऐसा वार कर दिया है कि जिसके बाद पूरे भारत में खलबली मच चुकी है। पाक फजाया के इस मार्ग को देखकर पूरी दुनिया भी हैरान रह गई और भारतीय मीडिया भी पाक फजाया के इस मार्ग को देखकर दंग रह गया। दोस्तों, पाकिस्तान ने अपने दुश्मन भारत की तरह सिविलियन पर हमला नहीं किया, बल्कि उनके डिफेंस सिस्टम को ही उजाड़ दिया है और उनकी अहम तस्नीबात को निशाना बनाया है। दोस्तों, इस हवाले से हम मुकम्मल वीडियो आपके साथ शेयर करने वाले हैं कि भारतीय मीडिया का पाक फजाया को लेकर क्या रद्द-ए-अमल है। इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज जल्दी से हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये चलते हैं इस बकिया वीडियो की जानिब। रावलपिंडी में कब्जा करके बैठा है, अंजना और सुशांत जो है कराची में कब्जा करके बैठे, और अर्नब का तो छोड़ दो, उसका ऐसा लग रहा है कि उसने तो न्यूयॉर्क पर ही कब्जा कर लिया है। बट कराची की यहां पर मैं बात करना चाहता हूं। कराची के पोर्ट को नेस्तो नाबूद करके रख दिया, उड़ा करके रख दिया।
भाई तुम्हारे को ये इंफॉर्मेशन कौन दे रहा है भाई, ये बता दो प्लीज हमारे को। आपको दिखाना चाहूंगा आपकी स्क्रीन के ऊपर, आज तक वाले कह रहे हैं ऑपरेशन सिंदूर ब्रेकिंग, कराची पे भारत ने किया बड़ा हमला, कराची पर भारतीय नेवी ने किया बहुत बड़ा हमला, कई बड़े शहरों पर कब्जा होते ही पाक सेना ने सरेंडर कर दिया है। यहाँ पे सोच रहे हो कि किस लेवल की ये फेक न्यूज होगी कि बीजेपी आईटी सेल इसको कॉल आउट कर रहा है यहाँ पर बैठ, और जहां पर आज तक जैसे चैनल ये कराची की बातें कर रहे थे, जी न्यूज और 10 हाथ इनसे आगे निकल गया। जी न्यूज ने क्या बोलना शुरू कर दिया, पाकिस्तान के आर्मी चीफ को जिंदा पकड़ा गया। ये जी न्यूज कल ये न्यूज के नाम पे परोस रहे थे। मगर हकीकत यह है दोस्तों कि पाकिस्तानी आईएसआई, पाकिस्तानी सेना वो एक अलग सोच है। आपका जो जनरल है उसकी मानसिकता एक जिहादी जनरल की है। वो जिहादी जनरल जिसके मन में, जिसके जहन में मंसूबे हैं भारत को बर्बाद करने के। और जब हमारा मुकाबला ऐसी सोच के साथ हो रहा है, तब बीचों बीच इस संघर्ष के आप कहेंगे से नो टू वॉर। हकीकत यह है कि आप हकीकत से कोसों दूर हैं। कल देर रात जब पाकिस्तान लगातार मिसाइल फायर कर रहा था भारत पर, तो क्या आप जानते हैं लाहौर टू दुबई, लाहौर टू ओमान अंतरराष्ट्रीय उड़ान भर रही थी। बदनाम होता है। भारत के 15 शहरों पर जब पाकिस्तान अटैक कर रहा था, तब हमारा S-400 एंटी मिसाइल सिस्टम जो कि डिफेंस करते हुए उस सारी पाकिस्तान की कोशिशों को नाकाम कर दिया। यह सब कुछ भारत ने किया, लेकिन कुछ फेकोलॉजी न्यूज के चक्कर में, कुछ टीआरपी के चक्कर में इंडिया को बदनाम कर देता है हमारा मीडिया। कैसे कर देता है? आपने ये वाली खबर तो सुनी होगी कि आईएनएस विक्रांत ने, हमारा जो विक्रांत है उसके ऊपर से आपको पता है कि बढ़िया बढ़िया एयर जेट उड़ सकते हैं, तो इसने क्या किया है, कराची को उड़ा दिया है, ध्वस्त कर दिया है। ऐसी खबर कल सोशल मीडिया पर भी चली, कल हमारे देश के मीडिया ने भी बहुत चलाई। दोस्तों, जैसा कि आपने इस वीडियो को मुलाहिजा किया है कि पाक फजाया ने और पाक आर्मी ने भारत को ऐसा सबक सिखा दिया है कि जिसके बाद वो जिंदगी भर पाकिस्तान को याद रखेगा। दोस्तों, इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? आप अपनी कीमती राय से हमें जरूर आगाह कीजिएगा। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।